नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल योगा विद शिल्पा। आज मैं आपको हम एलर्जी से कैसे मुक्ति पा सकते हैं उसके लिए कुछ आसनास, कुछ मुद्रास एंड कुछ टेक्निक्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलर्जी क्या होती है और ये नॉर्मल सर्दी खांसी से किस तरह अलग है। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी में भी हमको बहुत छींकें आती है, एलर्जी में भी हम जब सुबह उठते हैं तो हमको बहुत छींकें आती है, सिर दर्द होता है, ये सब हमको नॉर्मल सर्दी खांसी में भी होता है। तो हमें कैसे पता हो कि हमें एलर्जी है या नॉर्मल सर्दी खांसी है? तो जो नॉर्मल सर्दी खांसी होती है उसमें हमको सर्दी और खांसी के साथ फीवर भी आता है, बुखार भी आता है और थकान सी लगती है। एलर्जी के भी कुछ सिम्टम्स में हमको थकान लगती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें बुखार नहीं आता है। एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं? हम उठे और हमको छींकें आ रही है, हम छींक छींक के परेशान हैं, हमारी नाक लाल हो गई है, आंखों से पानी बह रहा है और बहुत ज़्यादा हेडेक है, ये सब हमारे एलर्जी के लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या योगासन कर सकते हैं, कौन कौन सी मुद्राएं कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको वज्रासन में बैठना है, ऐसे ऐसे जो वज्रासन में हम बैठते हैं ऐसे वज्रासन में बैठना है। फिर हमें दोनों हाथ ऐसे सामने रखना है, अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बनाना है। ऐसे मुट्ठी बना के फिर राइट हैंड को हम रखेंगे लेफ्ट बगल में और लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट बगल में और इसको जोर से दबा के रखना है, ऐसे ऐसे अच्छे से प्रेस करके हम रखेंगे दबा के। अब आंखें बंद करके इस मुद्रा में हम 5 से 10 मिनट बैठेंगे। इसे कहते हैं पादाधीरासना। दस मिनट बैठने के बाद हम अपनी आंखें ओपन करेंगे और हाथों को रिलैक्स करेंगे। एलर्जी के लिए अनुलोम विलोम जो है वो सबसे अच्छा आसन है, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी तो नोज ही ब्लॉक हो गई है, नाक ब्लॉक हो गई है, हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो अनुलोम विलोम कैसे करें? तो उसके लिए एक मुद्रा होती है कि हम हमारी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और फिर फोर्सफुली लेफ्ट से ही हम सांस छोड़ेंगे। जैसे ऐसे सांस लेंगे तब हमारा पेट फूलना चाहिए, अंदर नहीं जाता है। जब कभी भी हम सांस लें तो हमारा पेट अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हम सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे और फिर फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। तो इससे और ये सेम हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। तो इससे हमारी जो ब्लॉक्ड नोज है वो भी ओपन हो जाती है। अब दूसरा हमारी आती है ब्रह्म मुद्रा। तो ब्रह्म मुद्रा में हम क्या करेंगे? हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, ऐसे हम दोनों हाथों को रखेंगे। इंडेक्स फिंगर मतलब जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इसको हम थंब के बेस पे रखेंगे, ऐसे ऐसे। थंब जो हमारा अंगूठा है उसके सबसे निचले हिस्से पे रखेंगे और फिर जो हमारी मिडिल फिंगर है उसको हम ऐसे अपने अंगूठे से टच करेंगे और फिर ऐसे। ये है ब्रह्म मुद्रा। हम इसको ऐसे भी बैठ सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। इस मुद्रा में हम बैठेंगे 10 से 15 मिनट।
नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। आप चाहें तो इस मुद्रा में बैठ के ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से हमारी ब्रीद नॉर्मल रहेगी, सांस की समस्या हमारी खत्म हो जाएगी, जो हमारी सुबह उठ के छींके आना और जो भी एलर्जी के लक्षण हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आप इसको 7 से 15 दिन करके देखिए, आपको पक्का रिलीफ मिलेगा विदाउट किसी दवाई। उसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में वैसे तो सभी लोगों को पता है कि कपालभाति क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो हम पेट को हमारे फोर्सफुली अंदर ले जाएंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। ऐसे हम लगातार करते रहेंगे कम से कम 5 मिनट। सो अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। 20 बार करिए, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर 50 बार करिए, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर 30 बार करिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ऑल डिपेंड्स ऑन अवर बॉडी कैपेसिटी। जैसे अगर आपको एलर्जी है तो ऑलरेडी आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, हेडेक है, तो आप इसको धीरे धीरे करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो आराम से बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। देखिए, ध्यान मेरे पेट की ओर। अब पेट को फोर्सफुली अंदर ले जाएंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। ये था कपालभाति। तो इसको आप कोशिश करिए कि 5 मिनट कम से कम करें। चाहे आप चाहें तो बीच में 5 बार ब्रेक लें, 10 बार ब्रेक लें, लेकिन 5 मिनट इसको रोज अभ्यास करिए। इससे आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, आपकी एलर्जी जाएगी, साथ ही साथ आपका बेली फैट भी कम होगा। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम। तो जिन लोगों का नोज ब्लॉक नहीं है वो अनुलोम विलोम इजीली कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथों की ऐसी मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड हमारा हमारे नी को कवर करता हुआ और लेफ्ट हैंड की हम बनाएंगे ऐसी मुद्रा। फिर हमारे राइट थंब से हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे ऐसे। फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसा हम रिपीट करेंगे। देखिए, और जब भी हम अनुलोम विलोम को बंद करेंगे, हम हमेशा हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए ही बंद करेंगे। ओके, तो ये था अनुलोम विलोम। अब हम देखते हैं कुछ योगासना जो हमारे एलर्जी में बेनिफिशियल है। तो योगासन में हम सबसे पहला आसन करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए हम अपने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे, और फिर इस पे बैठ जाएंगे ऐसे। फिर हमारी आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पे रखेंगे और चेस्ट ओपन और गर्दन ऊंची। जितना हो सके हमारे चेस्ट को फैलाएंगे ताकि हम गहरी सांसें हमारे अंदर जा सके। कुछ देर हम
वज्रासन में होल्ड करेंगे। अगला आसन हम करेंगे बालासन, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आने के लिए सबसे पहले हम बैठेंगे वज्रासन में, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो गहरी सांसें लेते रहेंगे। कुछ देर हम बालासन में होल्ड करेंगे, जितना आप कर सकें आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन जब हम बालासन में जाएं तो हमारे हिप्स हमारे एड़ियों से नहीं उठने चाहिए, हिप्स हमारी एड़ियों पे ही टिके होने चाहिए। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन के लिए हम अपनी मैट पर लेट जाएंगे सीधा ऐसे, फिर लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा उठेंगे और कोहनियों का सहारा लेते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ मोड़ेंगे ऐसे। हमारे सिर का जो सेंटर है उसको टच करने का ट्राई करें और इसी पोजीशन में कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। अगर आप चाहें और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पैरों से पद्मासन भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो आप अपने पैरों को सीधा रख सकते हैं। ये हमारे चेस्ट को फैलाता है और हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, जिससे हम अच्छी सांस ले सकें। फिर धीरे से हम नॉर्मल आ जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए आराम करेंगे, फिर हम उठकर बैठ जाएंगे। अगला आसन हम करेंगे उस्त्रासन। उस्त्रासन के लिए हम क्या करेंगे, पहले वज्रासन में बैठेंगे, फिर हमारे घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, फिर हमारे पैरों को लेटा देंगे। अगर आप लेटा कर अपना पैर नहीं पकड़ सकते हैं तो अपनी एड़ियों को इस तरह से खड़ा रखेंगे। फिर हमारा राइट हैंड हम ऐसे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड भी ऐसे ले जाएंगे और हमारी गर्दन को ऐसे लटका देंगे। इसी पोजीशन में हम 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। ये भी हमारे चेस्ट को एक्सपांड करता है और सांस लेने की जो हमारी दिक्कत है उसको ठीक करता है। इसके बाद हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन कैसे करते हैं, उसके लिए आप वज्रासन में बैठेंगे, फिर आगे से पैरों का वी बनाएंगे ऐसे, जितना आप बना सकते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, फिर राइट हैंड को हम रखेंगे हमारे लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट शोल्डर पर और अपने सीने को फैला देंगे। गहरी सांस लेते रहेंगे। इसी पोजीशन में हम होल्ड करेंगे 2 से 3 मिनट, फिर वापस आ जाएंगे। फिर हम करेंगे भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए अपनी मैट पर उल्टा लेट जाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। यहाँ कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करेंगे, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारी
बीमारी हमें अलाउ करे, जितना हमारी बॉडी की कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप हर आसन में होल्ड करें। जरूरी नहीं है कि मैंने बोला 5 मिनट तो आप 5 मिनट करें। अगर आप 2 मिनट होल्ड कर पा रहे हैं तो इनिशियली आप 2 मिनट के लिए ही होल्ड करें, फिर धीरे धीरे उसको आप बढ़ाएं। फिर धीरे से हम नीचे आ जाएंगे। मकरा अब हम कुछ देर मकरासन में आराम करेंगे। मकरासन में आराम करने के बाद हम करेंगे पर्वतासन, डाउनवर्ड डॉग पोज। उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए हम अपने हाथों को आगे ले जाएंगे पर्वत की तरह। फिर अपने सिर को हाथों के अंदर जितना हो सके उतना ले जाएंगे, ऐसे। पांव और हाथ बिल्कुल सीधे होना चाहिए, कहीं से मुड़े नहीं होना चाहिए। इस पोज में हम होल्ड करके रखेंगे एज पर अवर बॉडी कैपेसिटी। जितना हम होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे, फिर हम आ जाएंगे वापस। अब इसके बाद हमारा आखिरी आसन जो है वो है हस्त उत्तान आसन। तो हस्त उत्तान आसन के लिए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और कमर से हम पुश करेंगे बॉडी को, और हाथों को जितना पीछे खींच सकते हैं उतना पीछे खींचे। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। इस पोज में हम होल्ड करेंगे जितना हम कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, जितना हमारी बॉडी की कैपेसिटी है। तो ये सारे आसनास, सारी मुद्राएं, ये सब था हमारा एलर्जी से निजात पाने का यौगिक उपाय। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो देशी घरेलू उपाय है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। मुंह में ऑयल भरेंगे और 10 से 15 मिनट तक उसको मुंह में हिलाते रहेंगे, ऐसे। ऐसे 10 से 15 मिनट तक मुंह के अंदर उसको हिलाएंगे और फिर थूक देंगे। तो ये था ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के अलावा अब मैं आपको कुछ मसाज बताऊंगी जो हम साइनस, एलर्जी, इनसे निजात पाने के लिए कर सकते हैं। तो पहली मसाज है, हम अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और थंब जो है हमारे कनपट्टी पर, ऐसे। फिर हम अपने सिर की मसाज करेंगे ऐसे, जेंटली, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ऐसे। धीरे धीरे हम अपने सिर की मसाज करेंगे। एक से 2 मिनट हम मसाज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने जो आंखों के नीचे का हिस्सा है, जहां हमारा साइनस एरिया होता है, उसकी मसाज करेंगे ऐसे। ऐसे। फिर हम अपनी आईब्रो की मसाज करेंगे ऐसे। क्योंकि जब भी हमको एलर्जी या साइनस होता है, हमारा ये हिस्सा सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो जब हम मसाज करते हैं तो जो हमारी ब्लॉक्ड नसें हैं वो खुल जाती हैं। तो ऐसे मसाज करेंगे। उसके बाद हमारी आईब्रो को प्रेस करेंगे जेंटली।
फिर हमारी नाक की मसाज करेंगे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ जो हमारा साइनस एरिया है जो ब्लॉक्ड है वो खुल जाएगा। उसके बाद हम अपने अंगूठों को ऐसे करेंगे और नाक के आसपास इस जगह मसाज करेंगे सर्कल में ऐसे धीरे धीरे। कुछ मिनट्स के लिए करेंगे। उसके बाद हम अपने कान में जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेस करेंगे जेंटली और थोड़ा सा कानों को पुल करेंगे जेंटली, बहुत ज्यादा कान नहीं खींचना है। ऐसे थोड़ी देर के लिए हम कानों को खींच के रखेंगे। सारे पॉइंट्स कान के हम दबा लेंगे। फिर कानों के पीछे हम ऐसे मालिश करेंगे, दोनों उंगलियों को ऐसे रखेंगे फिर ऐसे। जब तक हमारे कानों में गर्मी ना आ जाए हम जेंटली मसाज करते रहेंगे। इससे हमारी सर्दी और साइनस की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम अपनी जॉ लाइन की भी मसाज करेंगे ऐसे। इसके बाद हम अपने गले की मसाज करेंगे ऐसे। तो ये थे सारे मसाज पॉइंट। इसके अलावा हम कुछ नीति क्रिया से भी साइनस से रिलीफ पा सकते हैं। जल नेति, सूत्र नेति। तो जल नेति के लिए हम क्या करेंगे, जल नेति का पॉट लेंगे। जल नेति का पॉट कैसा होता है, मग टाइप, जिसमें एक डंडी लगी रहती है। उससे हम हमारी राइट नोस्ट्रिल से पानी डालेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे, फिर लेफ्ट से डालेंगे और राइट से निकालेंगे। तो जब कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि जल नेति करने के बाद उनका सिर भारी हो जाता है, उसका ये कारण है कि जब आप जल नेति करें तब आप नाक से सांस बिल्कुल न लें। जैसे थोड़ा सा हेड को ऐसे टेढ़ा रखना है, इस नाक से पानी डालना है और इस नाक से बाहर निकालना है, और हमको मुंह खुला रखना है, सांस मुंह से लेना है, तब जल नेति प्रॉपर वर्क करेगी। और जितना भी आपका यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा है वो सब क्लीन हो जाता है जल नेति से। लेकिन जल नेति आप अकेले में ना करें, किसी प्रशिक्षक की सहायता से ही करें, नहीं तो अगर पानी अंदर चला गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थी जल नेति। सूत्र नेति में आप इधर से एक रबर डालते हैं नोस्ट्रिल से और दूसरी मुंह से उसको बाहर निकालते हैं। तो वो भी हमको किसी योग प्रशिक्षक या किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करना है, खुद से नहीं करना है। बाकी जो भी मैंने आपको मसाजेस, जो भी योगासन, जो भी क्रियाएं बताई है वो आप खुद से कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एलर्जीज, रिनेटिस एंड अस्थमा प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्रियाएं, योगासन एंड मसाज पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगला मुझे बताइएगा कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।